हाँ दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ वो बेमाता की बेटी की कहानी है। और बेमाता जो होती हैं सबका भाग्य लिखती हैं और सबको ये बताती हैं कि लिख करके कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब कुछ बेमाता तय करती है। तो होता ये है, बेमाता अपना कार्य करती रहती हैं और उनकी एक बेटी होती है जो कि ये देखती रहती थी और वह समझ नहीं पाती थी कि माँ ये क्या लिखती रहती हैं और कुछ बनाती हैं फिर उसे बिगाड़ती हैं, ये क्या करती हैं। तो उसने पूछा कि माँ आप ये क्या करती हो। तब बेमाता ने कहा कि मैं मनुष्य का भाग्य लिखती हूँ, उसके भाग्य में क्या है और वो क्या करेगा। तब कहती है वो कन्या, क्योंकि छोटी थी, बच्चों के मन में तो होती ही जिज्ञासा है, वो कहती है कि तो माँ आपने मेरी भी तो भाग्य लिखा होगा, मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। तब बेमाता टाल देती हैं उसको कि बेटा मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप अभी छोटे हो। बट उस कन्या के मन में तो ये विचार जानने का बहुत ही उत्सुकता थी कि मेरी माँ है तो मेरा भाग्य तो इतना उज्जवल लिखा होगा और मुझे तो सबसे अच्छा भाग्य दिया होगा मेरी माँ ने, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा से अच्छा ही करती है। और क्या पता मुझे कहीं की विरासत मिली हो, मैं रानी बनने वाली हूँ या कुछ भी ऐसा अपने मन में सोचती है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह फिर से माँ से पूछती है, माँ फिर टाल देती है। ऐसा कई बार होता है पर माँ वे माता नहीं बताती कि उसकी भाग्य में क्या है। तब बेटी कहती है कि माँ आप मुझे कब बताओगे, आप मुझे एक डेट एक बार बता दो कि आप मुझे उस दिन बताओगे। तब बे माता कहती है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हें ये बता दूंगी। तो टाइम व्यतीत होता रहता है, टाइम तो ऐसे चलता ही रहता है। तो बेटी 18 साल की हो जाती है। बे माता सोच रही थी शायद ये भूल जाएगी, बट वो नहीं भूलती और आती है अपनी माँ के पास और कहती है कि माँ मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओ कि मेरा भाग्य क्या है। तब बे माता कहती है, ये टालने की कोशिश कर रही है पर बेटी नहीं मान रही है। तो बे माता बताने लगती है, वो कहती हैं कि तेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है कि तू अपने ही जाए बेटे से शादी करेगी। यह सुनकर के जो कन्या होती है उसका जो है एकदम से मन अशांत हो जाता है। वो माँ को कहती है कि माँ आप कैसी हो, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया जो कि पृथ्वी पर कभी भी संभव नहीं है और ना ही होना चाहिए। ऐसा अनाचार आपने मेरे भाग्य में क्यों लिखा माँ, और आ जाइए आपसे मैं अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। और ये कह करके अपनी माँ को बुरा भला कहने लगती है, कुछ भी कहती रहती है। माँ सुनती रहती है। बेमाता को तो भाग्य लिखना होता है, उनके लिए तो सब कुछ बराबर होता है, जो कैसे किसी ने कर्म किए हैं वैसा फल ही होता है उनके भाग्य में, वो उसी के अकॉर्डिंग लिखती हैं। तो तभी जो है वो कन्या चली जाती है और जंगल की ओर चली जाती है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब मैं जा रही हूँ आपको छोड़ करके, और मैं ये होने ही नहीं दूंगी, जब मैं शादी ही नहीं करूँगी, विवाह ही नहीं करूँगी तो फिर मेरा बेटा कैसे होगा। और जा कर के वन में कुटिया में रहने लगती है और किसी भी पुरुष का वो चेहरा नहीं देखती और हमेशा कुटिया में ही रहती हैं, कुटिया बंद करके। और होता ये है, टाइम व्यतीत होता रहता है, समय बीतता रहता है। तभी एक ऋषि मुनि जो कि बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं और यात्रा के कारण उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। और इसी कारण जो है वो झोपड़ी देखते हैं तो बाहर से आवाज़ लगा के कहते हैं कि कोई जल पिला दे। तब कन्या अंदर से ही कह देती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं किसी पुरुष का जो है चेहरा नहीं देखूंगी, ऐसा मेरा प्रण है, तो आप यहाँ से चले जाइए। बट वो ऋषि वहीं पर रहते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तब वो कन्या बाहर निकलती है और बाहर निकलने के से पहले कह देती है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जब अंदर चली जाऊंगी तब आप आंखें खोल लीजिएगा। तो ऐसे ही करते हैं ऋषि, आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। और कन्या बाहर जल रख करके और अंदर चली जाती है। और तब जो ऋषि पानी पी लेते हैं, तो आप सोचिए पानी की प्यास किसी बंदे को लगी हो और उसे जल मिल जाए तो उसकी तृप्ति कैसी होती है। और उनके मन से एक ही आशीर्वाद निकलता है उस कन्या के लिए कि बेटा तुम्हें बहुत सुंदर बेटा प्राप्त होगा। और यह सुनकर के अंदर कन्या जो है
आशीर्वाद को सुन करके बिल्कुल उनके उसका हृदय विचलित हो जाता है। वह सोचती है कैसा आशीर्वाद दे दिया, जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो ये कैसे संभव है। पर वो सतयुग था और सतयुग में जो ऋषि भी पहुंचे हुए थे यही होता है। और वो कन्या जो है गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के पश्चात उसको बहुत ही सुंदर जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। अब क्या हो सकता है, तो वो सोचती है कि मैं क्या करूं, और फिर निर्णय लेती है कि इस पुत्र को वो जो है छोड़कर आएगी कहीं भी। और ऐसा ही करती है, अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ लेती है और उसमें उसको लपेट करके और निशानी के तौर पर उसको जो है एक कुम्हार का घर होता है वहीं वन से काफ़ी दूर उसके चाक पर रख करके आ जाती है। चाक से कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह से वो उस बच्चे को वहाँ छोड़ आती है और मन में आती है कि अब मैंने उसको दूर कर दिया है अपने बेटे को, इतनी दूर, और कहाँ से वो मुझे मिलेगा और कहाँ से ये सब संभव होगा। और मैं माँ का कहा हुआ भाग्य लिखा हुआ बिल्कुल बदल दूंगी। पर होता ये है, जब सुबह को जागते हैं कुम्हार तो देखते हैं उनके यहाँ कोई बालक नहीं था। तो वो सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है और उसको उठा करके पालने लगते हैं, क्योंकि पहले तो कोई पूछताछ कुछ नहीं होता था, कानूनी प्रक्रिया, और वो उसको पाल लेते हैं अपने पास अपने बेटे की तरह। तो बेटा बड़ा होता है, वो उसको विद्या अर्जित करने के लिए बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ उसकी दोस्ती जो है राजा के बेटे से भी हो जाती है। तब वे घुड़सवारी और घोड़ों के अस्तबल में रहने का ध्यान वगैरह रखने लगता है और राजमहल में ही रहने लगता है, और फिर राजा के बेटे के साथ वनों में भी जाने लगता है। तो ऐसे ही वो घोड़ों को चरा रहा था एक बार, और कुटिया के सामने जो कि कन्या की थी, बेमाता की, बैठा रहता है। तो कन्या जो है वो जब झांक रही थी एक बार खिड़की में से, तो उसको वो दिखाई देता है, वो काफ़ी सुंदर था। तो उसको उससे प्यार हो जाता है और वह सोचती है कि ये कौन है, और मुझको तो ये नहीं करना था, पर मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ होगा और बड़ा हो गया होगा और यहाँ तो नहीं होगा। तो ये उसको उससे प्रेम हो जाता है और उस पुरुष को भी उससे प्रेम हो जाता है। एक दिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर से निकल रहा होता है युवक, तो देख करके दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। और फिर दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हम शादी करेंगे। तो इस तरह से जो है शादी होने लगती है। तभी स्वागत की तैयारी में जब माँ आती है दूल्हे की, तो वह पूछती है कि आपके बेटे की क्या उम्र होगी, बेमाता की कन्या। तो कहती है कि ठीक से तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमारा अपना बेटा नहीं है और हमें जो है ये मिला था बाहर से, तो हमने अपने बेटे की तरह ही इसको पाला है। तब सोच में पड़ जाती है कुछ बेमाता की कन्या, और फिर कहती है कि कहाँ मिला था, कैसे मिला था। तो पूरी कथा जो है वो सुना देते हैं कुम्हार कुमारी, और फिर कहती है कि जो साड़ी के टुकड़े में लिपटा हुआ आपको मिला था, क्योंकि संशय तो मन में पैदा हो ही चुका था उनके। और फिर इस बात को क्लियर करने के लिए वो कहती हैं कि वो मुझे ला करके दिखाइए। तब कुम्हारिन जा करके वो ला करके दिखाती है, तो देख करके चौंक जाती है बेमाता की कन्या और अपने भाग्य को कोसने लगती है और अपनी माँ को बारे में कहती है कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा वो होकर रहा। कहते हैं ना कि जो बेमाता ने लिख दिया है वो होकर ही रहता है, हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। और भाग्य के हिसाब से जो है चेंजेज कर देती हैं बेमाता, जैसे जिसके कर्म होते हैं, पर बिल्कुल भाग्य नहीं बदलते, वो होना निश्चित होना है। कहते हैं कि किसी को भी अपने भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता कभी भी, जैसे उसने कर्म किए होंगे उसको फल वैसा ही मिलेगा। और वो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं निश्चेतन और बेहोश हो जाती हैं और कहती हैं ये क्या हो गया है, और मैंने अपने ही जाए बेटे से अपना विवाह करने जा रही थी, संपूर्ण नहीं हुआ था विवाह, बट आधा हो चुका था। तो अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो क्या कर सकती थी। और कहती हैं प्रभु से, प्रभु अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कांड हो गया है और मैं कैसे करके इसका जो है अभी पश्चाताप करके या फिर कुछ क्षमादान से कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे पास जो आखिरी रास्ता है वो यही है कि मैं स्वयं को मिटा दूं। और यह सोच करके चारों तरफ सिर चकराने लगता है, सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नज़र आ रहा है उसको, और माँ की कही हुई बातें याद आ रही हैं और सब कुछ उसके सामने जो है
जा रहा था तो बाहर निकल कर के आ जाती है। सभी उसको रोक भी रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उतना वो कुछ कह सकती है ना कुछ सुन सकती है, पर वो बाहर निकल कर के आ जाती है और हे प्रभु कह करके। तो जो आवा होता है, कुम्हार जिसने मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पकाते हैं, वो आवा बाहर जल रहा था, अपनी प्रचंड अग्नि में जल रहा था। तो निर्णय लेती हैं कि मुझे अपने को समाप्त करना है, अब मेरी जो है इस जीवन का कोई भी हल नहीं है इसके सिवाय। और वो आवे के अंदर जो है प्रस्थान कर देती हैं और अपने आप को नष्ट कर देती हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जो बेमाता ने तय कर दिया है, हमारे भाग्य में लिख दिया है, उनके लिए सब बराबर है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसका भाग्य लिखेंगी, चाहे वो उनकी खुद की बेटी क्यों ना हो। और वो अपनी बेटी के बारे में और भी कुछ भाग्य लिख सकती थी, पर निष्पक्ष होकर उन्होंने उसके कर्मों के द्वारा जो था तय वो ही उसके भाग्य में लिखा है। तो ये जो कहावतें चली आ रही हैं और ये जो कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या फिर जो निश्चित कर दिया है आपके भाग्य में विधाता ने वही होकर रहेगा, तो वही होकर रहता है। और इस प्रकार से जो है अपने शरीर का त्याग कर देती हैं बेमाता। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। और मैंने आपको ये कहानी जो सुनाई है, सुनी सुनाई कथा है ये बेमाता की, तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।